नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके। चलिए, ज्ञान में होने वाले दोष, ग्रहित अग्रहित मिथ्या ज्ञान का स्वरूप हम सभी समझ रहे थे। किसको बोला अग्रहित मिथ्या ज्ञान? कि अग्रहित मिथ्या दर्शन के साथ होने वाला समस्त ज्ञान वह अग्रहित मिथ्या ज्ञान कहलाता है। मिथ्या श्रद्धान के साथ में जो कुछ भी जानना होता है वह मिथ्या ज्ञान कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो जो ज्ञान है वो या तो संशय रूप रहेगा, या विपर्य रूप रहेगा, या अनध्यवसाय रूप रहेगा। संशय किसको बोलते हैं? कि निर्णय नहीं होना, ये है कि ये है, शरीर है कि आत्मा है, मोक्ष में सुख है कि नहीं। विपर्य, विपर्य तो विपरीत मानना कि नहीं नहीं अपन तो शरीर ही है, नहीं नहीं मोक्ष में तो कोई आनंद ही नहीं है। इस प्रकार से विपरीत निर्णय जो है वह विपर्य कहलाता है, मिथ्या ज्ञान। और तीसरा अनध्यवसाय। अनध्यवसाय मतलब कि कुछ निर्णय ही नहीं है, ना निर्णय करने की इच्छा है। समझ में आया ना आपको? कल अपन ने इसका विस्तार से समझा था। किसको बोलते हैं अनध्यवसाय? कि अब जो हो सो हो, अपने को क्या करना, ये जो है ये अनध्यवसाय। अब कल एक बात आई थी ना कि संशय तो अच्छी चीज है, संशय तो होना चाहिए, कि हाँ अच्छी चीज है। विपर्य और अनध्यवसाय और संशय, इन तीनों में से अगर सबसे अच्छा कोई है तो वो है संशय। क्यों? क्योंकि संशय एक वो वाली स्टेज है जब यह जीव सम्यक दर्शन के नजदीक होता है। नहीं समझ में? अरे, टोडरमल जी ने लिखा है कि भली होनहारे जिसकी, उसे यह विचार आता है मैं कौन हूं, मेरा हित काय में है। ये संशय तो है, क्यों ना? जैसे मान लो दिव्यांश, अपने को ऐसा विचार है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ, ये परिवार वाले मेरे है कि नहीं है, या ये पांच इंद्रिय के भोगों से मुझे सुख होगा कि नहीं होगा। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। नहीं समझे? ऐसा मान ले कि रसगुल्ले से तो बहुत सुख हो जाता है, तो ये तो विपर्य है। पर रसगुल्ले से सुख होगा कि नहीं होगा, ये संशय है। ये अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि ये आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है, ये आपको आगे के डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। कल अपन ने बात की थी ना, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करो परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक। तो विवेक पूर्वक मतलब मैं कौन हूँ, इसका विचार, ये संशय है। मैं हूँ कौन? मैं जीव हूँ कि शरीर हूँ, अजीव हूँ, कौन हूँ मैं? समझ में आया कि नहीं आपको? तो ये संशय अच्छा है। किस सेंस में अच्छा है? कि ये सम्यक ज्ञान की ओर ले जाने वाला। संशय को अच्छा इसलिए बोला क्योंकि ये हित अहित, सही गलत का डिसीजन होने के ठीक पहले की अवस्था है। समझ में आया? इसलिए उसको बेटर कहा है। पर है तो वो मिथ्या रूप ही। क्यों मिथ्या रूप है? क्योंकि अभी सही निर्णय नहीं हुआ ना। जब तक निर्णय सही नहीं है तब तक मिथ्यापना ही है। एग्जाम्पल दूं? जैसे कोई व्यक्ति है, उसको तो दिमाग में ये निर्णय बैठा हुआ है कि नमक से दूध मीठा होता है, तो बताओ उसका दूध कब मीठा होगा? कभी नहीं। वो विपर्य है। वो क्या है? विपर्य। ठीक है। अब एक व्यक्ति सामने रखा है, अब ये शक्कर है, ये नमक है।
शक्कर डालूं कि नमक डालूं, शक्कर से मीठा होगा कि नमक से मीठा होगा। अब ये संशय है, ये संशय को पार करके वो डिसीजन पे पहुंचेगा कि नहीं दूध मीठा करना है तो शक्कर डालनी चाहिए। समझ में? इसलिए संशय तो अच्छा है, संशय उस प्रोसेस का एक पार्ट है। ठीक है, 6 डाला में लिखा ना उन्होंने, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे, ज्ञान आपको कारण स्वपर विवेक पिछानो, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारो। लिखा है ना 6 डाला में, चौथी डाल में शायद, चौथी में ही ना, हाँ फोर्थ डाल में ही है। तीसरी डाल में सम्यक दर्शन है, चौथी में सम्यक ज्ञान। संशय विभ्रम और मोह मिथ्यात्व ऐसी विपरीत मान्यताओं को छोड़कर, मिथ्या ज्ञान को छोड़कर आत्मा का ज्ञान करना, ये सम्यक ज्ञान। समझ में आया ना? कि नहीं नहीं हम तो बहुत पापी है, सुनो हमने तो बहुत पाप किए हैं, भैया आपको पता नहीं है हमने बचपन में कैसे कैसे पाप किए, हमने तो छुप छुप के आलू भी खाए हैं, और हमने तो अ, हम आपको सबके सामने बता नहीं सकते ऐसे गंदे गंदे पाप किए हैं, हम तो कभी भगवान नहीं बन सकते। तो बोल रही है तुम्हारा विपर्य है मिथ्या ज्ञान, ये विपर्य है राम, हम कभी भगवान नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा उल्टा ज्ञान है। क्यों नहीं बन सकते तुम? जब अंजन चोर भगवान बन सकते हैं तो आप हम क्यों नहीं बन सकते हैं? ध्रुव, समझ में आया मिथ्या ज्ञान कैसा कैसा होता है? ये विपर्य मिथ्या ज्ञान। आप तो बहुत जानते हो, आप तो भगवान बन जाओगे, क्यों? और हम लोग तो कुछ नहीं जानते, तो हम तो संसार में रह जाएंगे। ये विपर्य है, ज्ञान से किसी को बड़ा मानना, ये विपर्य है। अरे समझ में आया कि नहीं मोक्षी? ये तो इतने सारे उपवास कर लेते हैं, और अपने से तो उपवास ही नहीं होता है, अपन पता नहीं कैसे भगवान बन पाएंगे, अपन कैसे महाराज बनेंगे, हम कैसे दीक्षा लेंगे भाई, अपने से तो नहीं हो पाएगा। ये विपर्य मिथ्या ज्ञान है। समझ में आया क्या? क्योंकि आप विपरीत मान रहे हो, आपके निर्णय बिल्कुल विपरीत है। क्यों? क्योंकि भगवान बनने के लिए उपवास करने की जरूरत ही नहीं है, भगवान बनने के लिए सम्यक दर्शन की जरूरत है, सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र की जरूरत है। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र किसको बोलते हैं? शरीर की परिणति थोड़ी है सम्यक, सम्यक दर्शन ज्ञान। आत्मा का श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की ही लीनता, ये है मोक्ष का कारण। समझ में आया क्या? ध्रुव, कि सर क्या पता है, हमको तो ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं मन में, जो हम नहीं भी चाहते तो भी हमारे मन में ख्याल आ जाते हैं। कोई बात नहीं, आ जाने दो। कि नहीं हम तो कभी भगवान नहीं बन पाएंगे, कि ये तुम्हारा मिथ्यात्व है। अपने को भगवान नहीं बन सकने वाला मानना, अपने को भगवान बनने में कमजोर मानना, ये विपर्य नाम का मिथ्या ज्ञान है। प्रीति आंटी समझ में है ना? अब जब भगवान की बात कर रहे हैं, तो फिर मुनिराज की बात क्यों? ध्रुव, मुनि बन सकते हो? कि क्या सर, क्यों गरीब के मजे लेते हो? क्यों? अरे क्यों नहीं बन सकते मुनि? ये विपर्य मिथ्या ज्ञान। आपने मुनि अवस्था को सिर्फ नग्नता, केशलोच और ठंड गर्मी सहन करने जितना ही मान रखा है, इसलिए आपको मुनिपना कठिन लगता है। अरे आप ये तो देखो, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में जो आनंद होगा, वो आनंद कितना गजब का हो। एक चीज और बोलता हूँ, जो व्यक्ति ऐसा बोलता है ना, ब्रह्मचर्य कठिन है, मुनि मुनि दीक्षा लेना बहुत कठिन है, और हम, वो ये बोल रहा है कि निगोद में जाना सरल है। क्या बोला मैंने? तुमको मुनि बनना कठिन लग रहा है, इसका मतलब तुम्हें निगोद में जाना बड़ा सरल लग रहा है। ध्रुव तैयार है निगोद में जाने के लिए अपन लोग? आप तैयार हो? वापिस से काल अनंत निगोद मंझा, क्यों ना होगा? जो व्यक्ति, ये अभी अपन ने पढ़ा था ना संवर तत्व संबंधी, या सम्यक ज्ञान और क्या था उसमें, वैराग्य और ज्ञान,
वैराग्य और ज्ञान को अहित रूप मानने वाला, उसको संवर्धत्व संबंधी भूल। वो बोल रहे कि जिसको ज्ञान और वैराग्य कठिन लग रहा है, उसको निगोद नरक में जाना सरल लग रहा है। क्यों? और हम आलू छोड़ना बड़ा कठिन है, यहाँ निगोद में जाना बड़ा सरल है। अब ऐसे एक एक में लगाओ उसको, क्यों ध्रुव? कि सर अब हम, आप हमसे जो बोलो वो कर लेंगे, पर अब रात में खाना तो नहीं छोड़ सकते। क्यों? बाजार की चाट पकौड़ी खाना नहीं छोड़ सकते। अब जब वहां से निकलते हैं गलियों में से सराफा की, और जब चाट चौपाटी की खुशबू ये नाक में जाती है, तब हम अपने को रोक नहीं पाते। बड़ा कठिन है। हाँ, अगर तुम ये बड़ा कठिन मान रहे हो, इसका मतलब निगोद में जाना बड़ा सरल है। सरल है ना निगोद में जाना? हम्म। आत्म कल्याण जिसे दुख रूप लग रहा है, उसके लिए नरक निगोद सुख रूप है। समझ में? तीन कषाय चौकड़ी मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कषाय। इनके, इन कषायों के अभाव में होने वाला आनंद। अब उधर से देखो ना पूरी दशा को। समझ में आया? तो ज्ञान में होने वाले दोष है ये, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। संशय विपर्य अनध्यवसाय के साथ में जो कुछ भी ज्ञान चल रहा है, वह मिथ्या ज्ञान ही है। ठीक है, समझ में आया? अग्रहित मिथ्या ज्ञान। चलो, अब अग्रहित मिथ्या चारित्र का स्वरूप हम समझते हैं, है ना? थोड़ा विषय को आगे लेके चलते हैं। अग्रहित मिथ्या चारित्र वही, इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्त, ताको जानो मिथ्या चरित्र। इन जुत, इनके साथ, किनके साथ? कि मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ में जो कुछ भी प्रवृत्ति है, जो कुछ भी आचरण है, जो कुछ भी क्रियाएं है, वो सब मिथ्या चारित्र है। क्या बोला? इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्त, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना, इसका मतलब मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ जो भी विषय कषायों की प्रवृत्ति चल रही है ना, वो क्या है? मिथ्या चारित्र। इससे कुछ समझ में आया आपको? किसी क्रिया का नाम मिथ्या चारित्र नहीं है, वो क्रिया किसके साथ हो रही है उसको हम बताएंगे कि वह सम्यक है कि मिथ्या है। क्या लिखा? मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ होने वाला जो भी विषयों की प्रवृत्ति है। समझ में आया क्या? देखो क्या लिखा है इसमें आगे। मिथ्यात्व के साथ सर्व प्रवृत्ति मिथ्या चारित्र, और मिथ्यात्व के बिना अशुभ प्रवृत्ति तो अचारित्र कहलाती है ना? मिथ्यात्व के बिना अशुभ प्रवृत्ति, अशुभ अशुभ आचरण क्या क्या होता है? अशुभ आचरण मतलब, अशुभ आचरण मतलब, बोलो। पंचेंद्रिय के विषय वो, टीवी, मोबाइल, खाना पीना है, और नहाना, बिना छने पानी से नहाना, छने हुए पानी से नहाना, ये सब क्या है? ये अशुभ आचरण है ना? एक तो ये, और दूसरा कि त्याग रूप शुभ आचरण भी। क्यों? ये अपन ग्रहित में पढ़ चुके ना ये। उपवास करना सम्यक चारित्र है कि मिथ्या चारित्र है? बोलो। उपवास करना सम्यक चारित्र है कि मिथ्या चारित्र? माला फेरना सम्यक चारित्र है कि मिथ्या चारित्र? भगवान की पूजा करना सम्यक चारित्र है कि मिथ्या चारित्र? अभी कठिन पड़ जाएगा एक एक जवाब देना है। क्यों? और हम ये ऐसा बोल रहे हैं कि अगर मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के साथ में आप भगवान की पूजा भी कर रहे हैं ना, तो वो मिथ्या चारित्र है कि हाँ?
अरे तुम भगवान की पूजा बोल रहे हो, वो तो बोल रहे हैं कि मिथ्या दर्शन ज्ञान के साथ अगर तुम दीक्षा भी ले रहे हो तो तुम्हारी दीक्षा सम्यक नहीं है, मिथ्या है। पढ़ा कि नहीं? मुनि व्रत धार अनंत बार। अब क्या दीक्षा बोलना अपने लिए इतना सरल हो गया है कि हाँ मुनि दीक्षा, मुनि दीक्षा। आप वो मुनि दीक्षा समझो तो सही। मुनि दीक्षा मतलब कितनी बड़ी चीज, रूप। और जब मुनि दीक्षा को बोला तो मुनि दीक्षा के पहले होने वाली सारी चीजें उसमें कंक्लूड होगी कि नहीं होगी? उदाहरण, मैंने ऐसा बोला कि मैं 12वीं पास हूं, इसका मतलब मैं पहली पास हूं कि नहीं, तीसरी पास हूं कि नहीं, कि हूं। ऐसे ही वो बोल रहे कि अनंत बार मुनि व्रत ले लिया तो भी यह जीव दुखी रहा। इसका मतलब अनंत बार इसने अणु व्रत धारण करे, अनंत बार इसने गुण व्रत धारण करे, अनंत बार शिक्षा व्रत। अब ये इतना अच्छा लगा था ना अपने को पिछले चैप्टर में, अतिथि समविभाग कितनी बढ़िया चीज है। प्रीत्यंत भोगोपभोग परिमाण कितनी अच्छी चीज है, परिग्रह परिमाण कितना, और ब्रह्मचर्य अणुव्रत कितना अच्छा है। वो बोल रहे हैं कि तुमने ये अनंत बार पालन किए सब, फिर भी तुम दुखी बने रहे, क्यों? क्योंकि वो मिथ्या चारित्र चला गया। सुनने में कैसा खतरनाक लगता है, मिथ्या चारित्र, कि हाँ यस, क्योंकि वो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ था। और मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ जो कुछ भी शुभ आचरण भी तुम करो वो सब मिथ्या चारित्र है। इसलिए दौलत राम जी ने आखिरी में लिखा, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। मैंने उस दिन बताया ना, भगवान के समो शरण में जीव बैठे और भगवान को न देखे, ये बड़ा पुरुषार्थ है। मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि पूजा करना मिथ्या चारित्र है। अरे पूजा करना, व्रत आदि का पालन करना तो सम्यक चारित्र है, ये तो अपन ने पढ़ा ही ना चौथी ढाल में। चौथी ढाल है ही सम्यक चारित्र के नाम की, छठी ढाल है ही स्वरूपाचरण चारित्र। अरे याद है कि नहीं आपको? छठी ढाल में क्या बताया? मुनिराज के 28 मूल गुण बताए कि नहीं बताए? तो फिर कि वो सब है, पर वो सब कब कहलाएंगे, कब सम्यक कहलाएंगे? कि जब आपके श्रद्धान और ज्ञान में सम्यक बना होगा। बात पकड़ना मेरी। अगर आपके श्रद्धान और ज्ञान में मिथ्यापना है तो वो आपकी सारी क्रियाएं मिथ्या होगी। और अगर आपका ज्ञान और श्रद्धान सम्यक है तो आपका जीव रक्षा का भाव सम्यक है, तो आपका पूजा करने का भाव सफल है। समझ में आएगी नहीं प्रीति आंटी? माने ये पढ़ा करके अपने को ये नहीं समझना है कि भाई पूजा करना अच्छी बात नहीं है, पूजा करना तो मिथ्या चारित्र है। अरे तुम ये क्यों समझते हो? तुम तो ये इससे ग्रहण करो ना कि पूजा करना नहीं करना तो बात का मैटर है। सबसे पहला मैटर ये है सम्यक दर्शन। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक तान लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। है सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। अनाया, अनाया है ना, क्यों अनाया बैठी बोलो। तुम्हें अगर ऊपर चढ़ना है तो पहले चढ़ाओ, दूसरा चढ़ाओ, ऐसे क्रम क्रम से ऊपर चढ़ोगे कि ऐसे करोगे कि नहीं सर, पहले तो मैं 10th नंबर वाला चढ़ाव चढ़ूंगी, फिर उसके बाद में 5th चढ़ाव चढ़ूंगी, और फिर 7th चढ़ूंगी। ऐसा होता है क्या? सीक्वेंस होता है ना, कि सबसे पहले पहली सीढ़ी चढ़ी जाएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो मोक्ष अगर जाना है तो मोक्ष में जाने के लिए सबसे पहला सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना जितना भी ज्ञान, जितना भी आचरण, जितनी भी अच्छी अच्छी क्रियाएं, ये सब मिथ्यात्व है, मिथ्या रूप। इसलिए उन्होंने इतना जोर दिया, क्या जोर दिया? कि सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। अगर आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, इसमें से माइनस सम्यक दर्शन कर दो तो आपकी सब चीजें जीरो हो जाएगी।
ये अपन पढ़ चुके हैं ना, पहले भी पढ़ा था। इसलिए इसलिए क्या अशांति, इसलिए पूजा पाठ छोड़ दो ऐसा कि नहीं, अरे पूजा पाठ को सफल बनाओ, पूजा पाठ को सार्थक करो। जो जीव ये पढ़ करके शुभ क्रियाएं शुभ आचरण छोड़ देता है वो तो बहुत मूर्ख है। क्यों? क्यों मूर्ख क्यों है? क्योंकि तुम शुभ नहीं करोगे तो तुम नियम से शुभ करोगे। देखो दो ऑप्शन है, या तो आप अशुभ काम करोगे, या आप मतलब शुभोपयोग को छोड़ करके या तो आप अशुभोपयोग में जाएंगे या शुद्धोपयोग में जाएंगे। शुद्धोपयोग में जाने जैसे रंग ढंग तो तुम्हारे दिख नहीं रहे, क्योंकि तुम हो तो मिथ्या ही दृष्टि, तो शुद्धोपयोग तो मिथ्या दृष्टि की बनता नहीं है, तो तुम नियम से अशुभ उपयोग करोगे, पाप करोगे। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, सप्त व्यसन, ये करोगे। तो बोल रहे कि भैया ये तो तुम, और क्या हुआ? नीम उसमें आता ना शांति पाठ में, तज नीम हलाहल हाय पिया है, पूजा का किया समर्पण प्रभु, और पाप भाव में पहुंच गया, अब तक की मूर्खता भारी, तज नीम हलाहल हाय पिया। क्यों? तुम आखिरी में पूजा में विसर्जन करते ना अपन, अरे आप लोग करते हो कि नहीं? आप ये वाला पाठ बोलते हो बिन जाने वा जान के। एक विसर्जन पाठ और है, उसमें ये लिखा है जो मैंने बोला। में क्या लिखा कि भगवान अभी मैंने पूजा का तो विसर्जन कर दिया, अभी तो मेरी पूजा हो गई, महार्घ भी हो गया, शांति पाठ भी हो गया, और अब मेरी पूजा पूरी होने वाली। अब क्या कर रहा हूँ कि पूजा का किया विसर्जन प्रभु, और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं पाप भाव में जा रहा हूँ। घर जाके क्या करोगे? यहाँ तो तुम अभी तक पुण्य कर रहे थे, घर जाके पाप करेंगे, व्यापार धंधा चौका चूल्हा यही तो करेंगे। उसमें लिखा है कि पूजा का किया विसर्जन प्रभु, और पाप भाव में पहुंच गया, अब तक की मूर्खता भारी, तजनी हलाहल हाय पिया। हलाहल मतलब पता है ध्रुव? हलाहल क्या होता है? नहीं पता? नहीं मालूम? नहीं, वो तो हलाल होता है, मैं हलाहल बोल रहा हूँ, HALAHAL, हलाहल। आपने एक जहर का नाम सुना है, पोटेशियम साइनाइड, अरहम? ये क्या होता है पोटेशियम साइनाइड? जहर होता है। कैसा जहर होता है कि ये पोटेशियम साइनाइड को आप खा लो और आप 1 साल बाद मरोगे। क्यों? कि नहीं, ये पोटेशियम साइनाइड ऐसा जहर है कि ये एक बूंद, एक बूंद की भी आधी 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 आधा कर लो, इतना सा भी अगर जीवान पे लग भी जाए ना, तो जीव तत्काल मर जाता है, तत्काल। इतना भयानक होता है, समझ में आया? तो इसको बोलते हैं हलाहल। हलाहल मतलब ऐसा भयंकर विष, ऐसा कड़वा पदार्थ कि जिसको चखते ही जीव मर जाए। ठीक है। और नीम, नीम क्या होता है? नीम मतलब तो पता है ध्रुव? कभी नीम देखी तुमने? देखी होगी नीम तो। नीम भी कैसी होती है? कड़वी होती है। ठीक है। पर हलाहल से तो कम ही कड़वी होती है, होती दोनों कड़वे, पर एक नीम का लेवल और हलाहल का लेवल दोनों में जमीन आसमान का अंतर है ना। तो ये वही है कि पूजा को छोड़कर, शुभ भावों को छोड़कर मैं पाप में चला गया। ये तो वही बात हो गई कि मैं अभी तक नीम खा रहा था, अब मैंने नीम को भी छोड़ा और हलाहल पीने लग गया। अब ये मूर्खता नहीं है तो क्या है? देखो, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात, उन्होंने पूजा को भी नीम ही बोला, अमृत या शक्कर नहीं बोला। क्या? शुभ भाव, अमृत, शक्कर, गुड़, चाशनी, ये नहीं बोले। वो है तो नीम ही, है तो कड़वा, है तो दुख रूपी। क्यों दुख रूप है? क्योंकि राग दुख का कारण है, पढ़ के आए थे ना अपन। तो भगवान की पूजा का राग भी अल्टीमेटली वो दुखी करेगा, पर वो वैसा दुखी नहीं करेगा जैसा अशुभ उपयोग से दुखी होते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि जितना भी आचरण है
वो आचरण को छोड़ने की बात नहीं है, उसको सार्थक बनाने की बात है, उसको सफल बना। क्योंकि अगर आप आचरण को छोड़ देंगे तो फिर भगवान पना कैसे प्रकट होगा? भगवान बनने के लिए ही तो पूरा चरणानी हो गए, 11 प्रतिमा, 12 व्रत, क्यों, अणुव्रत, महाव्रत, ये काय के लिए? ये वही तो भगवान बनने की प्रोसेस है, जो ग्रेजुअली आप धीरे 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 कषायों के अभाव के साथ में जो आचरण हो। तो अगर आप शुभाचरण नहीं करेंगे तो नियम से पापाचरण करेंगे। इसलिए उन्होंने बोला कि मिथ्या चारित्र का त्याग करना है, चारित्र का त्याग नहीं करना है कि नहीं अब तो हम कुछ करेंगे ही, अब तो हम घर में बैठे ना मंदिर जाएंगे, ना पूजा करेंगे, ना अभिषेक करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम तो। फिर क्या करोगे? कि हम सुबह उठ के स्विमिंग क्लास जाएंगे, बिना छने पानी में डुबकी लगाएंगे। क्या है? हम पिकनिक करने जाएंगे, हम तीर्थ यात्रा पे नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? हम कुल्लू मनाली जाएंगे। क्यों? क्योंकि तीर्थ यात्रा करने से तो मिथ्या चारित्र होता है। अच्छा, और कुल्लू मनाली जाने से मोक्ष होता है? क्यों? कश्मीर जाने से मोक्ष होता है? नहीं होता है। अरे तुम तीर्थ यात्रा पे रहोगे, तुम भगवंतों के नजदीक रहोगे, तो तुमको मोक्ष मार्ग की प्रेरणा मिलती जाएगी। और अगर आप इनसे भी दूर चले गए तो आप कहाँ गिरोगे आपको पता है? कहाँ पर जाओगे? विरोध में। और समझ में, चार गति में मनुष्य गति को सबसे अच्छा क्यों बोलते हैं, मालूम है आपको? हम्म? क्योंकि जितने सत समागम, जितने मोक्षार्थी आत्मार्थी जीवों का समागम मनुष्य को उपलब्ध है, उतना देवों को भी उपलब्ध नहीं होता है। ये क्या बात कर रहे हो? देव तो अष्टानिका में नंदीश्वर भी चले जाते हैं, और हम जाते हैं ना। और देव तो भगवान के समोशरण में भी जा सकते हैं, अपन लोग जा सकते हैं क्या? कि अपन लोग तो नहीं जा सकते। तो फिर मनुष्य को सबसे अच्छा क्यों बोला? कि मनुष्य को इसलिए अच्छा बोला कि तुमको पता है देव कितने होते हैं? हाँ, देव कितने होते हैं काउंटिंग में? असंख्यात। अनंत नहीं, असंख्यात। और असंख्यात देवों में से कुछ ही देव नंदीश्वर द्वीप जा पाते हैं, बाकी तो अपने मस्ती मजे में डूबे रहते हैं। और मनुष्य कितने होते हैं? कि मनुष्य होते हैं संख्यात, असंख्यात नहीं होते। मनुष्य संख्यात होते हैं। और संख्यात मनुष्य सत समागम करे, तीर्थ यात्रा करे, शुभाचरण करे, तो परसेंटेज दोनों में से किसका ज्यादा है? मनुष्यों का परसेंटेज ज्यादा निकलेगा ना। नॉट इजी करता हूँ थोड़ा। ध्रुव, कोई 100 में से 2 लोग भगवान की पूजा करे, वो परसेंटेज ज्यादा है कि 10 में से 2 लोग भगवान की पूजा करे, वो परसेंटेज ज्यादा है? बोलो। कि 10 में से 2 लोग करेंगे वो ज्यादा परसेंट हो गया ना। 10 में से 2 लोग करेंगे मतलब कितना हो गया? 20%, है ना। और 100 में से 2 लोग करेंगे तो 2 ही परसेंट हुआ। तो ये मत मानना कि भैया स्वर्ग के देव तो बहुत धर्म करते हैं, उनको धर्म करने के अवसर ज्यादा है। जितना मनुष्य के पास में अवसर है ना, उतना तो किसी भी के पास नहीं है। समझ में आया? अच्छा, दूसरा, मनुष्य 3 कषाय चौकड़ी का भाव कर सकता है, देव खाली एक ही कषाय का भाव कर पाते। देव व्रत आदि धारण नहीं कर पाते। व्रत आदि धारण नहीं करते तो उस रूप निवृत्ति उनके जीवन में नहीं रहती, उस रूप आत्म कल्याण के अवसर उनके जीवन में नहीं रहते। समझ में आया आपको? इसलिए इसलिए कभी भी ऐसा विचार नहीं करना है कि भैया अभी अब अपन एक बार अभी ऐसा करेंगे क्या, यहाँ पर तो अपने से धर्म हो नहीं रहा है, थोड़ा पुण्य करेंगे ना, होता प्लानिंग सुनो। थोड़ा पुण्य करेंगे, फिर मर के अपन बनेंगे देव। और देव होने के बाद में अपन क्या करेंगे अशांति? कि फिर सिमंदर भगवान के समोशरण में जाएं, उनकी देवी ध्वनि सुनेंगे, हैं, और फिर स्वर्ग की आयु पूरी करेंगे, फिर मनुष्य बनेंगे, और फिर मोक्ष चले जाएंगे। ये है ना, ये शेख चिल्ली के सपनों जैसी बातें है ये, कि हम ऐसा करेंगे फिर वैसा हो जाएगा और फिर वैसा हो जाएगा।
अगर तुम अभी करो ना, अच्छा बताओ तुमको अभी किस चीज की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं है, अपन ने बोधि दुर्लभ भावना में पढ़ा था। अपने को किसी चीज की कमी नहीं है। सम्यक दर्शन के लिए अपने को, प्रीति आंटी, एक चवन्नी की भी कमी नहीं है सम्यक दर्शन के लिए अपन लोगों को। अरे आप ये सोचो, नरक जैसी भयंकर वेदना अपने को नहीं है। बोलो ध्रुव, दिन भर में कितने डंडे पड़ते तुमको मम्मी से? मम्मी डंडे मारती दिन भर में? दो तीन? कितने? हाँ? कितनी तुमको ताने सुनना पड़ते हैं, कितनी ठंड गर्मी सहन करना पड़ती है? बोलो कितनी भूख प्यास, कितने सालों से खाना नहीं खाया तुमने? कि सर हमने तो अभी खाया था 1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले। क्यों? तो अपन तो नारकी से कितनी अच्छी कंडीशन में, और वहां पे असंख्यात नारकी सम्यक दर्शन करके बैठे, और अपन लोग नहीं कर पा रहे। तो कभी भी ये बहाना नहीं बनाना कि भाई धर्म का माहौल नहीं है और पंचम काल है। क्यों? कोई बहाना नहीं बनाओ। क्या क्या लाइन थी? रत्न त्रय, भूल गया। उसका भाव ऐसा है कि मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए कोई भी बहाना मत बनाओ। अगर आप बहाना बना रहे हो ना, तो ये आपकी अनंतानुबंधी मायाचारी चल रही है। समझ में आया? मोक्ष मार्ग में, धर्म में आगे बढ़ने के लिए बहानेबाजी करना, रीता आंटी, ये अनंतानुबंधी मायाचारी है। कि वो हमको टाइम नहीं मिलता है, वो ट्यूशन रहती है। क्यों? वो परिवार इतना बड़ा है, सबका ध्यान रखना पड़ता है, सबका खाना हम बनाते हैं, और बच्चों को भी तैयार करना रहता है, बच्चों का भी टिफिन रहता है, और उनका होमवर्क भी देखना रहता है, और फिर वो स्कूल से फोन आ जाता है। अरे तुम सब कर लो, फिर भी आप सम्यक दर्शन के लिए अभी भी कैपेबल हो। और हम, और ऐसा नहीं मानना, ये विपर्य नाम का मिथ्यात्व है। नवदा, अच्छा नवदा एक बात बताओ, आप मोदी जी से भी ज्यादा बिजी हो क्या? अपन लोग मोदी जी से ज्यादा बिजी है? मोदी जी मतलब राजा, देश का राजा। तो आप देश के राजा से ज्यादा बिजी हो क्या ध्रुव? आपको कैबिनेट की मीटिंग लेना, और फिर फॉरेन टूर करना, ये सब काम करने पड़ते हैं क्या? नहीं। अच्छा, और मोदी जी तो कम बिजी है, तुमको पता है चक्रवर्ती और ज्यादा बिजी रहता है। अब क्या समझते हो, 60,000 वर्षों तक उसको युद्ध के लिए जाना है, तो युद्ध में क्या बीच फ्री रहता होगा वो? अब जरा इमेजिन तो करो प्रीति आंटी, चक्रवर्ती युद्ध लड़ने के लिए गया है, 60,000 वर्ष तक युद्ध, 60,000 6 साल नहीं, 60,000 साल तक युद्ध, 60,000 साल तक दिग्विजय। क्या करता है वो? फ्री बैठता होगा? युद्ध होते, तलवार चलती है, मार काट होती है, गर्दन उड़ती है, प्लानिंग होती है पूरे समय। कैसी प्लानिंग करना है, वो सामने वाले राजा ने वैसी प्लानिंग करी है, अब अपन ऐसा नहीं ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और इनको इधर से अटैक करेंगे, और ऐसे अपने का बचाव डिफेंस करेंगे। पूरी प्लानिंग चलती है कि नहीं चलती है? तो वो बिजी होता होगा, कि इतनी बिजी लाइफ में भी वो सम्यक दर्शन करता है। चलो चक्रवर्ती की छोड़ो, तुम बोलोगे कि सर वो तो राजा है, राजा के सारे काम तो नौकर कर देते हैं। क्यों? कि तुम सुनो, नारकी है ना, नारकी, अभी जितनी देर आप बैठते हो ना 40 मिनट शांति से, नारकी 4 सेकंड भी नहीं बैठ सकता है शांति से। और उतनी बिजी लाइफ में वो सम्यक दर्शन करता है। प्रीति आंटी, वो नारकी होता है ना, वो, उसको मारने आ रहा है सामने से कोई व्यक्ति, कोई दूसरा नारकी, तो दूसरे नारकी को ऐसा नहीं बोलता है, 1 मिनट टाइम प्लीज, अभी मेरा सम्यक दर्शन का टाइम आ गया है, अभी प्लीज मुझे मारना मत, 2 मिनट का ब्रेक। क्यों? ऐसा ब्रेक लेता है वो सम्यक दर्शन करता है। इसका मतलब क्या? कि नरक में चलो क्यों? इसका मतलब नरक में चलो? कि अरे तुमको नरक में होता हो तो तुम नरक में चले जाओ भैया, पर करो तो सही। इसका मतलब ये है कि बहाने मत बनाओ। बहाने बना करके आप अपने आप को ठग रहे हो।
ये मत मानना कि अपन ने बहाने बना लिए और अपन ने तो मम्मी को ठग लिया, पाठशाला वाले सर को ठग लिया, या महाराज जी को ठग लिया। नहीं, आपने अपने आप को ठगा है बहाने बना के। आपने पाप बांधा है ना, तो ठगाया कौन? आप ही ठगा। रीता आंटी समझ में आया? कि वो हमको तो थकान हो जाती है, और हमको तो नींद आ जाती है, और हमारी तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। ये सब बहाने हैं आपके सब। हम आपको हिमालय थोड़ा ना चढ़ने के लिए बोल रहे हैं, हम तो सम्यक दर्शन करने के लिए बोल रहे हैं। और सम्यक दर्शन के लिए, बस आखिरी सेंटेंस, सम्यक दर्शन के लिए पता है ध्रुव, कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। इस विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है बस। अब ये क्या है, ये थोड़ा अपन बाद में खोलेंगे। कुछ करना ही नहीं है, बिना करे सम्यक दर्शन हो जाएगा? क्यों प्रीति आंटी, कुछ तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अपन अभी कल देखेंगे, अभी थोड़ा ये चैप्टर अपना हो जाए, फिर अपन समझते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरण, है ना? बोलो जय जैनिशा। सर, जैसे कि आपने अभी बोला था कि गिने चुने देव ही, मतलब नंदीश्वर द्वीप या फिर ऐसे मतलब ऐसे जहाँ पे मनुष्य नहीं जा सकते वहां जाते हैं। तो फिर जैसे हाँ लोकांतिक देव होते हैं, तो हाँ वो भी उन गिने चुने देवों में आते हैं कि वो भी नहीं जाते? क्योंकि वो तो सिर्फ तीर्थंकर होते हैं, तो उनको सम्यक दर्शन या फिर वो करवाने में मदद करते हैं, हाँ हाँ, वैराग्य लोकांतिक दिलवाने देव में नहीं मदद जाते। करते हैं। लोकांतिक देव नहीं जाते वहां पे। लोकांतिक तो खाली जो ऊपर के स्वर्ग है ना, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर वगैरह ऊपर, वो वाले देव तो कभी नीचे आते ही नहीं है, कहीं जाते भी नहीं है। ये तो बाकी दूसरे वैमानिक देवों की बात है। वो तो खाली तीर्थंकर के वैराग्य के प्रसंग में उनकी अनुमोदना करने के लिए आते हैं, है ना? ओके सर। ठीक है, बोलो भैया। कितना टाइम लगता है, कब तक हो जाएगा क्या आपकी आवाज नहीं आई? ये? जैसे समय जैसे ना, मतलब कब तक होएगा ये? कितना टाइम लगेगा? सम्यक दर्शन के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड से भी कम समय, आधे सेकंड से भी कम समय। कि क्या बात कर रही थी? हाँ, अब वही तो इसका जादू है। अभी मैं आपको इसका बताऊंगा, विषय अच्छे से अपन खोलने की कोशिश करेंगे। सम्यक दर्शन क्या है और कैसे करें, ठीक है? और फिर उसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा, चलो वो जब ही बताऊंगा। अभी अगर मैं तुमको बोल दूं किसी को भी, नवदा यू आर मिथ्या दृष्टि, सुन करके कैसा लगता है? कि जैसे किसी ने गाली दे दी हो। और ध्रुव यू आर सम्यक दृष्टि, तो ऐसा लगता है किसी ने ताज पहना दिया हो। क्यों? अरे यही मिथ्यात्व है। तो अपन करेंगे इसकी चर्चा, है ना? अभी इतना ही रखते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।